अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। डे 2 है आज एक्सरसाइज का। बिगिनर्स वर्कआउट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उन लोगों के लिए जिन्होंने नया जिम ज्वाइन किया होता है, जिनको नहीं पता होता एक्सरसाइज कैसे करनी है। जिम में अजनबियों की तरह फिरना बंद करें। डे 1 आपकी, अगर आपने वीडियो देख ली है, डे 1 की एक्सरसाइज आपकी हो गई होगी। जिस्म में थोड़ा दर्द शर्द होगा, खलिया शलिया पड़ी होंगी। ये मसल्स डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं इसको। ये नॉर्मल है, इससे हर इंसान ने गुजरना होता है। ज़ाहिर सी बात है, लंबे अरसे तक मसल इस्तेमाल किए नहीं, तो जब एक्सरसाइज के ज़रिए इनको इस्तेमाल किए तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, लेकिन आगे वही जाएगा जो इस दर्द को बर्दाश्त करके रेगुलर डे 2 में भी जिम विजिट करेगा। एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है दर्द से डर के। डे 1 पे एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं थी कि आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप एक्सरसाइज ना कर सक रहे हो। बट अगर पेन है भी तो आप जिम आएँ, थोड़ा सा वार्म अप करें उसी तरह से जैसे डे 1 पे किया था, और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं और अपनी इस एक्सरसाइज को आपने कंटिन्यू रखना है। याद रखिए कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक प्लान मिल जाए जिसके ज़रिए आप जिम में अपना टाइम ज़ाया करना बंद कर दें। डे 2 पहली एक्सरसाइज है स्टेप अप्स। बड़ी बुनियादी, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आसान सी। थोड़ी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। कुछ गलतियाँ जो लोग करते हैं कि एक तो फीट जो है वो बहुत आगे की तरफ रख देते हैं, ठीक है, ये नहीं करना बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं वो इसको बहुत आगे की तरफ ले जाते हैं, ये भी नहीं करना। बिल्कुल 90 डिग्री पे बिल्कुल ऐसे आपने रखना है। और अभी आप बिल्कुल सीधा एक अपनी राइट टांग जिसको आपने इंगेज किया है उसके ऊपर पूरा का पूरा ज़ोर, जो लेफ़्ट लेग है उसको पूरा का पूरा आपने नहीं रखना, ताकि जो ज़्यादा ज़ोर है वो एक लेग पे आए जिस लेग को आप हिट कर रहे हैं। 10 रेप्स आपने राइट लेग पे कर लिए और फिर इसी तरह से 10 रेप आप लेफ़्ट लेग पे भी करेंगे। स्टेप अप बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। 8 to 10 रेप्स करें, 3 सेट्स करें, काफ़ी है ये एक्सरसाइज डे 2 के लिए। अभी देखें, कुछ लोग चूँकि स्टार्ट है तो बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये एक्सरसाइज करना भी मसला हो, तो सपोर्ट लेके भी साइड से आप कर सकते हैं, मदद लेके। साथ कोई आपके दोस्त है, यार दोस्त कोई भी है, तो या उसका हाथ पकड़ लिया और उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी। स्टार्ट में ऑब्वियसली ना इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं, तो ज़रा मुश्किल होती हैं आसान एक्सरसाइजेज भी, बिल्कुल सिंपल भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में हिम्मत आती जाएगी, आपका स्टेमिना, आपकी एंडोरेंस, आपकी स्ट्रेंथ सब इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है, 2 एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन है, स्क्वाट्स और साइड किक्स। उसमें होगा ये कि स्क्वाट्स की वजह से आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स ये सारे इंगेज होंगे, और जो साइड किक है उसकी वजह से, क्योंकि ये एबडक्शन है तो सारे एबडक्टर्स इंगेज होंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, गौर से देखिएगा। वही जो स्क्वाट्स में चीज़ों का ख्याल रखना है, चेस्ट अप रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, नीज़ और टोज़ को बिल्कुल अलाइन रखना है, एक साथ रखना है, ठीक है। और अब देखें साइड से, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और ये इन्होंने भी एबडक्ट किया सारा, ये देखें सारे एबडक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है बिगिनर, ठीक है। गौर से देखें, नी और टोज़ अलाइन है, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट अप है, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और बहुत स्लो करना है, बड़े आहिस्ता आहिस्ता करना है। एक्सरसाइज की टेम्पो का ख्याल रखना है। 8 to 10 रेप्स और 3 सेट्स ये आप करें। तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल पुशअप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए मसला होता है स्टार्ट में, अगर तो स्ट्रेंथ है तो नॉर्मल पुशअप्स करें, 8 से 10 रेप्स करें, 3 सेट्स करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आपने घुटने लगा के, नी लगा के आपने पुशअप करना है, जो कि बड़ा आसान एक वेरिएशन होती है जिसके ज़रिए आप पुशअप्स भी कर लेंगे। और ये देखें बिल्कुल नी उन्होंने टच किए हुए ज़मीन पे, इससे इनको एक सपोर्ट मिल रही है, ज़रा आसान होगी एक्सरसाइज। और आप देखें कि टेम्पो आप सिर्फ चेक करें कि कितनी आहिस्ता, स्लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन। जो मसल है वो टेंशन के अंडर है, और जितनी देर मसल टेंशन के अंदर रहेगा उतनी अच्छी तरह से वो ग्रो करेगा। ये भी 8 से 10 रेप्स, 3 सेट्स आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जितनी दिखने में आसान लग रही है, जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो वेरिएशन है, जो घुटने लगा के, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज जो है वो अक्सर लोग पुलअप्स नहीं कर सकते, ऑब्वियसली स्टार्ट में लटकना और अपने वेट को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो इस तरीके से जो है वो पुलअप्स कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वही मसल सारे इंगेज होंगे जो हम करना चाह रहे हैं, बट ज़रा आसान तरीके से। ये आप देख लें कि इस तरह से आपने ग्रिप कर लिए, फीट आप नीचे लगाए हुए हैं, वो आपको मदद दे रहे हैं अपने आप को उठाने में, ठीक है ना। और ये आप बिल्कुल फ्लोर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ देखें और आपके मुताबिक, करंट फिटनेस लेवल के मुताबिक, चाहे आप 6 रेप्स कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, बस 8 से 10 रेप्स जहन में रखें, नाइस एंड स्लो, बिल्कुल आराम से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे कंपाउंड एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे मसल्स जो हैं वो इंगेज हो रहे होते हैं। आप देखें कि एल्बो जॉइंट पे भी मूवमेंट है, शोल्डर जॉइंट पे भी मूवमेंट है, ठीक है। स्कैपुला के इर्द गिर्द भी जितने मसल्स हैं वो सारे इंगेज हो रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है।
डे 2 है, मसल्स दुख रहे हैं बट स्टिल एक्सरसाइज करते रहें क्योंकि आगे जाके बड़ी आसानी आने वाली है। केबल पुल ओवर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, मुझे खुद बड़ी पसंद है एक्सरसाइज। इसको 2 वेरिएशन से आपको बताएंगे, इनमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो स्टार्ट करें कि ये जो मूवमेंट है देखिए बिल्कुल सीधा, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये देखेंगे किस तरह से ये स्केपुला को रिट्रैक्ट कर रहे हैं, वापस लेके जाए, ये देखें आगे की तरफ और अब वापस लेके आइए। यहाँ पे जब ये स्केपुला रिट्रैक्ट करेगा तो सारे मसल्स इंगेज होंगे। ट्रिक यही है। एक तरीका ये है कि 8 से 10 रेप आप बिल्कुल सीधा ऐसे कर लें, लेकिन अगर आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, और अभी ये देखें कि अब वो स्टार्ट कर ये ला रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि वापस ये सब बड़ा पूरे फुल टिश्यू ले जाएं, ठीक है। अब ये देखिए रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है। अब ये दोनों वेरिएशन है, दोनों से आप कर सकते हैं। इस वाले में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन है तो ज़्यादा इफेक्टिव है ये, ठीक है ना। बट अगर स्टार्ट है आपका, ऑब्वियसली पहला दिन है, सेकंड डे है, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल बिगिनर्स उस पर कर लीजिएगा। जो पहला तरीका है, ये तरीका भी है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। डे 2 की आपकी स्ट्रेंथ की जितनी भी पट्टों की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। यही इतनी थोड़ी सी एक्सरसाइजेज थी जो आपने करनी थी, सिंपल सी बात है। डे 2 है और आखिर में आपने 10 से 15 मिनट अपने फिटनेस, अपने स्टेमिना को देखते हुए 10 से 15 मिनट आपने एलिप्टिकल करनी है, ठीक है। क्रॉस ट्रेनर एलिप्टिकल ये मशीनें पाई जाती हैं जिमों में, तो इनसे फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा ये है कि इनका ट्रेडमिल के मुकाबले में इन पे जो है नी पे जो है वेयर एंड टेयर कम होता है, तो ये अगर घुटने की प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो एलिप्टिकल रिलेटिवली ट्रेडमिल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। रिकमेंड बाइक या तो इलेक्ट्रिकल आपने कर ली, या अगर इलेक्ट्रिकल की ऑप्शन नहीं है तो रिकमेंड बाइक है, बड़ी ज़बरदस्त ये मशीन है, इस पर भी आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली है और अभी 15 मिनट आपने ये बाइक करनी है। ये सीट एडजस्टेबल है, इसकी एडजस्टमेंट का भी ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पीछे ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आगे ना कर दें, तो एडजस्टमेंट अपनी ठीक करें और फ़ायदा उठाएं इस एक्सरसाइज से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से भी आपको फ़ायदा हुआ होगा। इससे पहले अगर आप बगैर सोचे समझे एक्सरसाइज कर रहे थे तो अभी प्रॉपर प्लान के साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने का कोई भी सही टाइम नहीं होता। जिस दिन आपने जिम ज्वाइन कर लिया वो दिन आपका बन गया, बट शर्त यह है कि आप मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट वर्क करो, स्मार्टली करो। तो लगे रहो लेकिन सोच समझ के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।